अपनी खाट पर चुपचाप बैठी तस्वीर देख रही थी। नर्स की घबराई हुई शक्ल देखकर चौंक गई। क्या हुआ बेटी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मां ने धीरे से पूछा। नर्स ने धड़कते दिल के साथ रिपोर्ट उनकी ओर बढ़ाई। मां ने गहरी सांस ली, जैसे वह पहले से जानती थी कि इस कागज पर क्या लिखा होगा। मां जी, ये क्या है? नर्स की आवाज कांप रही थी। मां ने नजरें नीची कर ली, जैसे उनकी आंखों में कोई ऐसा रहस्य छिपा हो जो अब दुनिया के सामने आ गया था। यह सच है बेटी, उन्होंने धीरे से कहा। मगर यह कैसे संभव है? नर्स को यकीन नहीं हो रहा था। मां की आंख से एक आंसू टपका और उन्होंने बच्चे को सीने से लगा लिया। यह सच तो एक दिन सबके सामने आना ही था, और आज वही दिन है। उधर आदित्य भी बेचैन था। वह रिपोर्ट के इंतजार में था, लेकिन उसे भरोसा था कि परिणाम उसकी सभी शंकाओं को दूर कर देगा। लेकिन जब उसका मोबाइल बजा और नर्स की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आदित्य साहब, आपको तुरंत वृद्धाश्रम आना होगा। रिपोर्ट आ चुकी है और आपको खुद अपनी आंखों से यह सच देखना होगा। आदित्य का माथा सोच में पड़ गया। क्या मतलब? रिपोर्ट में क्या लिखा है? नर्स कुछ पल चुप रही, फिर धीमे से बोली, बच्चा आपका सगा भाई नहीं, बल्कि आपका अपना बेटा है। यह सुनते ही जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई। यह क्या बकवास है? यह कैसे संभव है? उसका शरीर कांपने लगा। यही सच है आदित्य साहब, नर्स ने कहा। अब आपको खुद आकर अपनी मां से यह रहस्य पूछना होगा। आदित्य के हाथ से फोन गिर गया। उसकी सांसें तेज हो गई और दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था। यह सब कैसे हुआ? आखिर यह सच मेरे सामने इतनी देर से क्यों आया? वह पागलों की तरह कार की चाबी उठाकर बाहर निकला। कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिमाग में अजीब अजीब विचार आ रहे थे। आदित्य वृद्धाश्रम पहुंचा और तेजी से अंदर दाखिल हुआ। नर्स पहले से ही दरवाजे पर मौजूद थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। कहां है मेरी मां? आदित्य ने सख्त लहजे में पूछा। अंदर अपने कमरे में, नर्स ने धीरे से कहा। लेकिन आदित्य साहब, कृपया उनसे शांतिपूर्वक बात करें। वे पहले ही बहुत तकलीफ में है। तकलीफ में है? आदित्य व्यंग से हंसा। और मेरी पूरी दुनिया हिल गई है। और तुम कह रही हो कि मैं आराम से बात करूं? वो तेजी से दरवाजा खोलकर अंदर गया। मां खाट पर बैठी थी। बच्चा उनके पास सो रहा था। जैसे ही आदित्य अंदर गया, वह धीरे से सीधी होकर बैठ गई। उनकी आंखों में वही पुरानी उदासी थी जो वे महीनों से छिपाए हुए थी। मां आदित्य की आवाज में गुस्सा, हैरानी और अविश्वास सब झलक रहा था। ये क्या है? ये सब झूठ है ना? मां ने आहिस्ता से उसकी ओर देखा। उनकी आंखें नम थी। बेटा, वो धीरे से बोली, मैं जानती थी कि एक दिन तुम आओगे और यह सवाल करोगे, तो फिर जवाब दो मां। यह बच्चा मेरा भाई नहीं, बल्कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मां की आंखों से आंसू गिरा, लेकिन वह चुप रही। मां, कुछ तो बोली। क्या वाकई आपने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए? यह सुनकर मां का चेहरा उतर गया। उन्होंने कांपते हाथों से बच्चे को सीने से लगा लिया। बेटा, तुमने अभी जो कहा वही सुनने का मुझे सबसे ज्यादा डर था। वे धीरे से बोली। मां, आपका चुप रहना मेरे संदेह को और गहरा कर रहा है। मुझे सच जानना है अभी। और इसी वक्त मां ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह बरसों का बोझ एक ही पल में उतारना चाहती हो। बेटा, मैं जो कहने जा रही हूं उसके लिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि यह सच तुम्हें अंदर तक झकझोर देगा। आदित्य की आंखों में बेचैनी थी, मगर वह चुपचाप खड़ा रहा। मां ने एक नजर सोते हुए बच्चे पर डाली, फिर जमीन की ओर देखा और बोली, यह बच्चा तुम्हारा बेटा है आदित्य, और यह उस पाप की निशानी है जो तुमने बरसों पहले किया था। यह सुनकर आदित्य के कदम लड़खड़ा गए और उसके कानों में एक शोर गूंजने लगा, जैसे पूरी दुनिया अचानक खामोश हो गई हो। मां ने आंखें बंद कर ली, जैसे अब उनके पास छिपाने को कुछ ना रहा हो। हां आदित्य, यह वह सच्चाई है जिसे मैंने 9 महीने अपने अंदर छिपा कर रखा। यह बच्चा तुम्हारा अपना खून है, तुम्हारी अपनी संतान। और यूं एक दीवार जो सालों से हमारे बीच खड़ी थी, आज ढह गई। आदित्य सुन्न हो गया था। मां के शब्द उसकी आत्मा पर बिजली की तरह गिरे और वह अपनी जगह सुन्न खड़ा रह गया। यह झूठ है, उसने जोर से कहा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो। यह कैसे हो सकता है? यह बच्चा मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मां ने गहरी सांस ली और आदित्य की तरफ देखा।
उनकी आंखों में बरसों का दर्द सिमटा हुआ था, एक ऐसा दर्द जो उन्होंने सालों से अपने सीने में दबा रखा था। बेटा, अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सच बताऊं जिसे मैंने 1 साल से अपने दिल में दफन किए रखा है, उन्होंने धीमे मगर भारी स्वर में कहा। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। याद है, आदित्य, कई साल पहले तुम्हारी जिंदगी में एक लड़की आई थी। यह सुनते ही आदित्य की आंखों के सामने धुंधली यादें तैरने लगी। वो एक गर्म दोपहर थी जब आदित्य ने यूनिवर्सिटी के कैफे में पहली बार कृतिका को देखा था। बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम मगर बेहद आकर्षक कृतिका, जो उसकी क्लास में नई आई थी। शुरुआत में यह एक मामूली जान पहचान थी, लेकिन फिर यह पहचान मोहब्बत में बदल गई। यह शायद आदित्य के लिए बस एक समय की दिलगी थी, लेकिन कृतिका उसके लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार थी। वह उस पर भरोसा करती थी, उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन आदित्य, वह खेल खेल रहा था। आदित्य, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कृतिका ने एक दिन उम्मीद भरी नजरों से पूछा था। आदित्य हंस पड़ा था, जैसे यह सवाल कोई मजाक हो। कृतिका, यार, अभी हम बहुत छोटे हैं, जिंदगी में अभी और मजे करने हैं। कृतिका की आंखों में मायूसी थी, मगर वह फिर भी उसके साथ रही। यहां तक कि एक दिन वह आदित्य के धोखे का शिकार हो गई। जब कृतिका ने उसे बताया कि वह गर्भवती है, तो आदित्य का चेहरा उतर गया था। यह मेरा मामला नहीं है, उसने बेरुखी से कहा था। यह सब तुम्हारी गलती है, मुझे इसमें मत घसीटो। कृतिका रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आदित्य ने उसे बेसहारा छोड़ दिया। वह हमेशा के लिए चली गई और आदित्य ने कभी उसकी खबर तक नहीं ली। मां ने एक आंसू पोंछा और दोबारा आदित्य की ओर देखा। कृतिका ने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, मगर वह आखिरी सांस तक तुम्हारे प्यार के धोखे को सीने से लगाए रही मां की आवाज कांप रही थी। आखिरी सांस तक आदित्य ने हैरत से दोहराया। मां ने सिर हिलाया। कृतिका बहुत बीमार हो चुकी थी। जब उसे लगा कि वह अब जी नहीं पाएगी, तो वह मेरे पास आई। वह जानती थी कि तुमने उसे ठुकरा दिया है, मगर फिर भी उसने अपने बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ने का फैसला किया। उसने मुझसे कहा, आंटी, मैं आदित्य को माफ नहीं कर सकती, मगर मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा उसका नाम पाए। आप मां हैं, आपको एहसास होगा कि एक मां की ममता क्या होती है। और मैं कैसे इनकार कर सकती थी। मां की आंखों में आंसू थे। मैंने उस बच्चे को अपनाने का निश्चय किया, लेकिन यह सोचा कि अगर मैंने सच बता दिया तो लोग तुम पर उंगली उठाएंगे। मैंने अपने बुढ़ापे में यह पाप अपने सिर ले लिया, ताकि तुम्हें समाज की नजरों में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। आदित्य के सिर पर जैसे किसी ने पहाड़ तोड़ ढह दिया हो। वह हकलाते हुए बोला, यह मेरा अपना बच्चा है। हां आदित्य, यह बच्चा तेरा अपना खून है। यह वही पाप है जिसे तू भूल गया था, मगर प्रकृति ने उसे तेरे सामने ला खड़ा किया है। आदित्य ने अविश्वास से सोते हुए मासूम बच्चे की ओर देखा। उसकी बड्डी बड्डी आंखें, कोमल नाजुक हाथ, उसमें सब कुछ आदित्य के अपने चेहरे की झलक दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधकार छाने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता। वह सिर पकड़कर बैठ गया, लेकिन सच्चाई सामने आ चुकी थी। यही जीवन का न्याय है। मां ने धीरे से कहा, तूने एक मां के प्रेम को ठुकरा दिया था। आज प्रकृति ने तुझे उसी परीक्षा में डाल दिया है। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, आपने यह सब मेरे लिए किया। उसके होंठ कांप रहे थे। मां ने नम आंखों से अपने बेटे की ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। हां आदित्य, मैंने अपनी इज्जत की बलि दे दी, ताकि तेरी इज्जत बची रह सके। मैंने अपनी ललाट पर यह कलंक का टीका लगा लिया, ताकि तेरा बच्चा इस दुनिया में नाजायज कहलाने से बच जाए। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह सब झूठ है। आदित्य पीछे हटने लगा, जैसे सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो, लेकिन मां की आंखों में सच्चाई थी। वह सच्चाई जिससे अब वह भाग नहीं सकता था। मां ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनाने लगी। जब कृतिका मेरे पास आई, वह बहुत बीमार थी। उसकी हालत ऐसी थी कि वह जानती थी कि वह ज्यादा दिन जीवित नहीं रहेगी, लेकिन वह अपने बच्चे को इस बेरहम दुनिया में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। कृतिका ने कहा, आंटी, मैं आपसे बस इतनी विनती करती हूं कि मेरे बच्चे को सहारा दीजिए। उसे इस दुनिया के तिरस्कार से बचा लीजिए। आदित्य ने मुझे ठुकरा दिया, लेकिन मेरा अपराध क्या था? इस मासूम का क्या दोष था? मां की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं उसके दर्द को समझ सकती थी। मैं भी एक मां हूं और जानती हूं
कि मां बनना कितना बड़ा इम्तिहान होता है। कृतिका ने मुझे अपना बच्चा सौंप दिया और कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चली गई। लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने यह सच सबको बता दिया तो लोग तेरे चरित्र पर उंगली उठाएंगे, तेरे बच्चे को नाजायज कहकर छुड़ा देंगे। मैं यह सहन नहीं कर सकती थी आदित्य। मैं नहीं चाहती थी कि तेरे पाप का बोझ इस मासूम पर डाल दिया जाए। आदित्य की आंखों के सामने अंधकार छाने लगा। तो इसलिए आपने खुद को गर्भवती बताया? वो धीमे मगर ठहरे हुए लहजे में बोला। मां ने इस बात पर सिर हिलाया। हां बेटा, मैंने अपने बुढ़ापे में वह बोझ अपने सिर ले लिया जिसका असली जिम्मेदार तू था। मैंने अपने शरीर की कमजोरी और अपनी उम्र की सच्चाई को झुठलाकर यह दिखावा किया कि मैं मां बनने वाली हूं, सिर्फ इसलिए कि कोई इस मासूम बच्चे पर उंगली ना उठा सके। मैंने समाज की बातें सुनी, खुद को शर्मिंदगी सहन करने दी। मैंने वो सब सहा जो एक मां कभी नहीं सहना चाहती। मगर मैंने अपने पोते को इस कलंक से बचा लिया। जब आदित्य के कदम लड़खड़ाए तो उसे लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसने गुस्से में अपनी मां को घर से निकाल दिया था, उन्हें अपमानित किया था, उनके चरित्र पर सवाल उठाए थे, और आज वह सच्चाई सुन रहा था कि यह सब कुछ सिर्फ उसकी खातिर किया गया था। मां, मैंने आपके साथ क्या कर दिया? उसकी आवाज में घबराहट और शर्मिंदगी थी। मां ने मुस्कुराकर अपने आंसू पोंछे। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी। मैं तो बस दुआ करती रही कि वक्त तुझे सच्चाई दिखा दे। आदित्य ने अनायास अपने सिर को हाथों में थाम लिया। मैंने आपको ठुकरा दिया, आप पर आरोप लगाए, आपको अकेला छोड़ दिया। वह सिसकने लगा। मां बोली, बेटा, अब जो होना था वो हो चुका, लेकिन यह वक्त तुझे एक निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा। या तो तू अपने अतीत की गलतियों को सुधार ले या फिर एक बार फिर भाग जाए। आदित्य ने मां की ओर देखा, जिनकी गोद में वह बच्चा था जिसे वह अब तक अपना भाई समझता था, मगर वास्तव में वह उसका अपना बेटा था। उसके अस्तित्व पर भारी बोझ आ चुका था। क्या मैं इस बच्चे को स्वीकार कर सकता हूं? क्या मैं इतना बड़ा बोझ उठा सकता हूं? यह सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, मगर जवाब अभी भी धुंधला था। मां का चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें धीमी हो रही थी, और वह चुपचाप चारपाई पर लेटी थी। उनकी आंखें आधी खुली थी, जैसे वह होश और बेहोशी के बीच झूल रही हो। मां, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हम अस्पताल जा रहे हैं, आदित्य ने घबराकर कहा और तुरंत नर्स को बुलाया। मां की हालत बहुत खराब हो चुकी है, हमें इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा, नर्स ने कहा। आदित्य ने जल्दी से उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और तेजी से अस्पताल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी नजरें बार बार मां पर जा रही थी। मां, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मां ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें आदित्य के चेहरे पर टिक गई। उनकी आंखों में कोई गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, मगर याद रख, वक्त का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। उनकी कमजोर आवाज में कांपाहट थी। यह सुनते ही आदित्य के दिल में गहरी चोट लगी। वह उस बात का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मां ने आंखें मूंद ली। मां, कृपया आंखें खोलिए, हम अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, वह बेबसी में बोला। गाड़ी तेजी से अस्पताल के दरवाजे पर रुकी। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उन्हें तुरंत आईसीयू में ले जाना होगा, एक डॉक्टर ने कहा। आदित्य की निगाहें मां के निर्जीव शरीर पर टिकी थी। स्ट्रेचर जो पलटी जा रही थी, वह कुछ कहना चाहता था, मगर उसके होंठ मौन थे। कई घंटे बीत चुके थे और आदित्य अस्पताल के गलियारे में बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए। उनके चेहरे की गंभीरता बता रही थी कि स्थिति बहुत नाजुक है। आदित्य साहब, हमें प्रार्थना करनी होगी कि मां जी की तबीयत संभल जाए, लेकिन उनकी हालत बहुत कमजोर हो चुकी है। यह सुनकर आदित्य के दिल में एक चुभन सी हुई। वह अस्पताल की मंदिर में जाकर सजदे में गिर पड़ा। हे भगवान, मैं अपराधी हूं। मैंने अपनी मां के साथ अन्याय किया, मैंने उन पर अत्याचार किया, मैंने उनकी ममता को नजरअंदाज किया। लेकिन तू तो करुणामय है, तू तो मां से भी अधिक प्रेम करता है। कृपया मेरी मां को बचा ले। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और उसकी सिसकियां पूरे हाल में गूंज रही थी। अस्पताल के कमरे में मृत्यु जैसी खामोशी थी।
मशीनों की पीपी की आवाजें मंद पड़ती जा रही थी। जब आदित्य मां के बिस्तर के पास बैठा, उनका हाथ थामे रो रहा था। मां, कृपया मुझे क्षमा कर दो। मैं बहुत बुरा बेटा था, लेकिन आपकी ममता के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। एक बार बोल दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया मां। मैं आपके बिना कैसे जीऊंगा? मैंने आपकी ममता को अनदेखा किया। मैंने आप पर अत्याचार किया। मैंने आपको अकेला छोड़ दिया और आपने फिर भी मुझे श्राप नहीं दिया। नर्स कमरे के दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। डॉक्टर धीरे से आए, मां की नब्ज देखी और फिर आदित्य की ओर देखकर सिर झुका लिया। माफ कीजिए आदित्य साहब, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। यह शब्द बिजली की तरह आदित्य पर गिरे। उसने मां के निर्जीव हाथों को चूमा, अपना माथा उनके चरणों में रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। मां हमेशा के लिए जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते वे आदित्य को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा गई थी। मां का प्रेम अमूल्य होता है और समय का कर्ज कभी क्षमा नहीं होता। सूरज ढल चुका था। आकाश उदास था, मानो वह भी किसी अपूर्णीय क्षति का शोक मना रहा हो। जब आदित्य मां की शव के पास बैठा था, उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। ताजी मिट्टी का ढेर देखकर उसका दिल असहनीय पीड़ा में डूब गया। मां, मैंने आपको खो दिया, उसने धीमे से कहा, मानो मां अब भी सुन रही हो। हवा में एक धीमी सी सरसराहट हुई। श्मशान भूमि की खामोशी उसकी अंदरूनी तन्हाई को और गहरा कर रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ अपने अहम और जिद पर कुर्बान कर दिया, लेकिन कभी नहीं सोचा कि आपकी ममता ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने मां की राख पर हाथ फेरा, जैसे अंतिम बार मां को छूना चाहता हो। अगर मैं समय को लौटा सकता तो कभी आपको खुद से दूर नहीं जाने देता। यदि मैं आपका विश्वास कर लेता तो आज आप मेरे साथ होती। मां हिचकियों के बीच उसने आकाश की ओर देखा और पहली बार दिल से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी मां को स्वर्ग में सबसे ऊंचा स्थान देना। उनके बिना यह दुनिया अब एक सुनसान जगह है। हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। मां की मृत्यु के बाद आदित्य की दुनिया बिल्कुल खाली हो गई थी। वृद्धाश्रम में नर्स प्रणीति ने बच्चे को अपनी गोद में उठाया और आदित्य की ओर देखते हुए कहा, यह बच्चा तुम्हारा अपना खून है आदित्य साहब। अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम भी अपनी मां की तरह त्याग करोगे या फिर इसे भी यहीं छोड़ दोगे? आदित्य ने कांपते हाथों से बच्चे की ओर देखा। वह नन्हा अस्तित्व जो अब तक सच्चाई से अनजान था, अपनी मासूम आंखों से दुनिया को निहार रहा था। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां का वह त्याग याद आया जो उन्होंने इस बच्चे को बचाने के लिए किया था। धीरे धीरे उसने हाथ बढ़ाया और बच्चे को नर्स की गोद से ले लिया। जैसे ही उसने बच्चे को अपनी बाहों में लिया, उसके भीतर कुछ बदलने लगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, आदित्य ने दृढ़ स्वर में कहा। जो गलती मैंने अपनी मां के साथ की थी, वह दोबारा नहीं होगी। साल बीतते गए, समय का पहिया चलता रहा और आदित्य की जिंदगी भी बदलती रही। उसने अपने बेटे को अपनी बाहों में उठाया था, उसे अपनी गलतियों का प्रायश्चित मानकर पाला और अपनी मां के स्नेह को याद रखते हुए उसे वह सब कुछ दिया जो शायद वह पहले किसी को नहीं दे पाया था। वह एक स्नेही पिता बनने की पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन किस्मत के फैसले हमेशा इंसान की इच्छा से नहीं चलते। आज आदित्य 75 वर्ष का हो चुका था और वह वहीं था जहां कभी उसके माता पिता थे। एक वृद्धाश्रम में वही पुरानी शांत दीवारें, वही अकेलापन, वही प्रतीक्षा। वह एक कुर्सी पर बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, जैसे कोई पुरानी याद उसकी आंखों में उतर आई हो। उसी समय एक नर्स आई और उसके पास बैठकर बोली, आज आप कुछ ज्यादा चुपचाप लग रहे हैं। आदित्य साहब क्या सोच रहे हैं? आदित्य ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में सालों का दर्द और पछतावा था। बस जिंदगी को देख रहा हूं, वही जिंदगी जो इंसान को वहीं लौटा कर देती है जो वह दूसरों के साथ करता है। नर्स ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आदित्य ने एक गहरी सांस ली। जानती हो, एक समय था जब मैंने अपनी मां और पिता को यहां छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि वे मेरे जीवन के लिए बोझ बन गए हैं। मैंने उनके भावनाओं की परवाह नहीं की, बस अपनी अहंकार और समाज की बातों को ज्यादा महत्व दिया। नर्स चुपचाप सुनती रही। आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे।
फिर जब मैं पिता बना, मैंने सोचा कि अपनी गलतियों को सुधारूंगा। मैंने अपने बेटे को वह सब दिया जो मैंने खो दिया था। उसे अपने खून पसीने से बड़ा किया, श्रेष्ठ शिक्षा दी, एक बेहतर जीवन दिया। आदित्य की आवाज कांपने लगी। मगर आज वही बेटा, जिसे मैंने सब कुछ दिया, जिसने मेरी पूरी जिंदगी का केंद्र था, उसी ने मुझे यहां छोड़ दिया, उसी स्थान पर जहां मैंने अपने मां बाप को छोड़ा था। नर्स ने हैरानी से पूछा, आपका बेटा? हां, वही जिसे मैंने अपने सीने से लगाकर पाला था, वही जिसके लिए मैंने अपनी मां की कुर्बानी दी थी। आदित्य का दिल जिसे किसी बोझ से दब गया था। पता है नर्स बेटी, मेरी मां ने मुझे जाते समय एक वाक्य कहा था और आज वह सच हो गया है। कौन सा वाक्य? नर्स ने धीरे से पूछा। बेटा, मैंने तुझे कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन वक्त का कर्ज हमेशा चुकाना पड़ता है। यह कहकर आदित्य की निगाहें शून्य में खो गई। यह कहानी एक कठोर सच्चाई को दर्शाती है कि समय कभी किसी का कर्ज नहीं छोड़ता। जो हम दूसरों के साथ करते हैं, वही किसी ना किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। माता पिता की इज्जत और उनका प्रेम सबसे बड़ी पूंजी होती है, क्योंकि जब समय पलटता है तो ये एहसास दिलाता है